अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हिंदुस्तान के शहर बनारस में एक स्टोर था जिसका नाम स्पेंसर्स था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उस स्टोर में आग लगी और आग की वजह से उस स्टोर में मौजूद तमाम सामान जल गया। स्टोर के मालिक का काफ़ी नुकसान हुआ मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक अक्लमंद आदमी था। उसने अपने सारे नुकसान को अपने फ़ायदे में तब्दील करने का सोचा। उसने स्टोर के बाहर एक तख्ती लगाई और उस तख्ती पर लिखा कि यकीन जानिए ये शहर का वाहिद स्टोर है जहाँ ताज़ा सामान मुयस्सर है। वो लोगों की साइकोलॉजी को जानता था, वो कस्टमर साइकोलॉजी से वाकिफ़ था। उसे मालूम था कि लोग ताज़ा सामान ख़रीदना पसंद करते हैं। उसका ये फार्मूला कामयाब रहा क्योंकि पूरे शहर को मालूम था कि आग की वजह से इसका पिछला सारा सामान जल चुका है और अब ये कह रहा है कि इसके पास ताज़ा सामान है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पूरा शहर उसके स्टोर में उमड़ आया और देखते ही देखते उसका सारा सामान बिक गया। कुछ ही अरसे में वो अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो गया था। उसकी तजारत फिर से बहाल हो गई थी। बिल्कुल इसी तरह जापान के साथ भी हुआ। कि जंग अजीम दोयम का वाक़या है कि पर्ल हार्बर पर अमेरिका का एक बड़ा फौजी अड्डा कायम था। जापान ने हमला करके उस फौजी अड्डे को निस्तो नाबूद कर दिया। अमेरिका का कसूर सिर्फ ये था कि अमेरिका जापान के खिलाफ लड़ने वाले ममालिक को असला फराहम कर रहा था। वो जंग अजीम दोयम का अभी तक बाकायदा हिस्सा नहीं बना था, मगर इस हमले के बाद वो जंग अजीम दोयम का बाकायदा हिस्सा बन गया। उसने जापान को धमकियां देना शुरू की कि वो हथियार डाल दे। जापान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उन दिनों अमेरिका में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर मिसाइल्स पे काम जारी था, मगर जापान इस बात से वाकिफ़ नहीं था कि ये न्यूक्लियर मिसाइल्स किस हद तक ख़तरनाक साबित होंगे। अमेरिका ने अपना गुस्सा जापान के दो बड़े सनती शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर मिसाइल्स मार के उतारा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी निस्तो नाबूद हो गए। नाजरीन, जापान ने एक गलती की थी, उसने पर्ल हार्बर पर हमला किया था, मगर उसने दूसरी गलती नहीं की। उसने फ़ौरन हालात को देखते हुए, उन्हें समझते हुए हथियार डाल दिए। अपनी शिकस्त को, अपनी हार को तस्लीम किया और नए हालात के मुताबिक अपने आप को हम आहंग करने की कोशिश तेज कर दी। वो जान गया था कि वो अमेरिका को अब फौजी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकता, इसलिए उसने अमेरिका की फौजी बालादस्ती को कबूल कर दिया। उसने तालीम और सनती मैदान में मेहनत डबल कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले 30-40 सालों में जापान अपने पैरों पे खड़ा हो गया था और अमेरिका और जापान की ट्रेड में जापान का पलड़ा अमेरिका से भारी हो गया। उसने अमेरिका को माशी मैदान में शिकस्त दे दी। नाजरीन, डेल कार्नेगी कहा करते थे कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ ये नहीं है कि किसी ने अपनी कामयाबियों से कितना फ़ायदा उठाया। कामयाबियों से तो बेवकूफ़ भी फ़ायदा उठा लेते हैं। असल कामयाबी ये है कि किसी ने अपनी नाकामियों से कितना फ़ायदा उठाया, क्योंकि नाकामियों से फ़ायदा उठाने के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है और यही वो चीज़ है जो एक समझदार और बेवकूफ़ में फ़र्क करती है। किसी भी शख्स और कौम की नाकामी उसकी कामयाबी का जीना साबित हो सकती है। बस शर्त यह है कि वो अपनी झूठी अना और अकड़ को छोड़ दे और अपनी नाकामी पे मातम करने की बजाय नए हालात को समझते हुए फिर से जद्दोजहद का आगाज़ करे। उम्मीद है नाजरीन, आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगले वाक़ये तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।